हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम सर एजुकेशन योर यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली है 6C, प्रश्नावली बी का जो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वो भी वॉच कर लीजिए, और प्रश्नावली ए का भी 6 का, ठीक है। और देखिए, अब प्रश्नावली सी है, और आपने संगत कोण शीर्षामिक कोण तो पढ़ा होगा कि एक दूसरे के समान होते हैं कोण, ठीक है, शीर्षामिक कोण। तो देखिए, मैं पहला वाला पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? चित्र में एम समांतर एन और कोण 1 और कोण 2 में 3:2 का अनुपात है। कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, मैंने लिखना भूल गया। यहाँ पर ये है एल और ये है एम, ये है एन, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर दिया है 5 कोण बना हुआ है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिख लेते हैं। जो उसमें सवाल में दिया है तो वो लिख लेना है। तो सवाल में क्या दिया है? कोण 1 अनुपात कोण 2 बराबर, और यहाँ पर देखिए 2 लिखना है। ये जेड जैसा लग रहा है, 2 लिख देता हूँ यहाँ पर। 2 बराबर करके 3:2, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये 3:2 है ना, तो इसको समानुपात में चेंज करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे? चलिए, समानुपात में चेंज करने के लिए इन दोनों का प्लस कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको समानुपात, इस प्रकार से ये समानुपात हो गया। ये तो हमने समानुपात कर लिया, लेकिन अभी आगे और करना है सवाल। अब देखिए आगे क्या करते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 अंश, ठीक है। चित्र में देखिए, कोण प्लस 1 प्लस 2, इन दोनों को प्लस करके 180 अंश की रेखा बन रही है, ये एम वाली, ठीक है। बिल्कुल सीधी रेखा है, तो 180 अंश की ये रेखा बन रही है। तो मैंने यहाँ प्लस करके लिख दिया, ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, और 2 की यहाँ पर देखिए हमने समानुपात करा था इन दोनों का प्लस करके। तो समानुपात क्या हो जाएगा आपका? अपना 5, ठीक है। 3 तो इसका था ही ना, यहाँ पर देखिए 3 तो इसका था ना 2 का, ये 3 पहला। तो यहाँ पर ये समानुपात प्लस हो के 5 हो गया, तो नीचे हमने लिख दिया 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 अंश से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके 180 अंश लिख दिया हमने, और 5 से 180 अंश को काट देंगे तो आ जाएगा 36 अंश। और देखिए फिर 3 का 36 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 108 अंश, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है। पहला तो हमने निकाल लिया 1 का निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम 2 का निकालते हैं। और 2 प्लस 2 5 गुणे 180 अंश, ठीक है। ये हमारा 1 का निकाला था हमने। अब कोण 2 प्लस 2 बटे में 5 गुणे 180 अंश, और ये 5 से कट जाएगा, फिर से 136 आ जाएगा। अब 2 से इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 72 अंश, इस प्रकार से। तो देखिए, मैंने उस शीर्षामिक कोण कैसे होते हैं। कोण जैसे कोण 1 है, तो कोण 1 के बराबर हो जाएगा 3, तो उसका भी हो जाएगा 108 अंश। 1 के बराबर 2 हमने निकाल लिया ये, ठीक है। तो 2 के बराबर कोण 4 है, तो 4 भी हो जाएगा 72 अंश, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 4 ये निकाल लिए। कोण 5 बराबर कोण 7, देखिए अब कोण चित्र में बताऊँ। कोण 5 बराबर, देखिए 2 का क्या होता, 2 का क्या था हमारा 72 अंश, और यहाँ भी 5 का हो जाएगा, 2 का हो गया 72 अंश, तो इसका कितना था 72, तो 7 का भी हो जाएगा 72। और जब 7 72 होगा, तो फिर अंतः कोण जो 5 है इसके बराबर है, तो 5 का भी हो जाएगा 72। भाई हम लिख देते हैं, देखिए नीचे 72 इसका हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा 6 8 बराबर, यानी 6 जो कोण है वो 8 के बराबर है, ठीक है। तो इसका भी हो जाएगा 72। तो इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। अब देखिए एक बार मैं सारी में कोण लिख देता हूँ। कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है। 1 के बराबर है 3, और 3 के बराबर है 5, 5 के बराबर है 7, बराबर में 100, ठीक है, 108 अंश।
और कोण टू के बराबर है कोण 4, और कोण 4 के बराबर है 6, और कोण 8 के बराबर है 72 अंश। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला वाला सवाल किया है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। चित्र में यदि m समांतर n और कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर 30, तो कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र में इस प्रकार से है। अब देखिए हल कैसे हल कर लेते हैं इसको। कोण 4 माइनस कोण बराबर 30, यानी समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया और ये क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश, ये सेकंड समीकरण मान लिया। कोण 4 और कोण 6 यानी इन दोनों को कोण को मिला के हमने ये 180 अंश की रेखा मान ली है। कैसी दी है वो रेखा। ठीक है, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर समीकरण फर्स्ट ये सेकंड हमने ये बना लिया। फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया ही हुआ था तो हमने वो बना लिया, और सेकंड हम दिए अकॉर्डिंग बना लिया 180 अंश की। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर कोण 4 माइनस कोण 6 बराबर दिया है प्लस कोण 6 बराबर 180 अंश। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल, माइनस प्लस का हो गया ना क्योंकि, और फिर 4 बचा है तो अब क्या करेंगे 180 अंश है यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों को प्लस हो गया तो 4 कोण 4। ठीक है, अब 180 अंश 130 जोड़ दिया तो हो गया 210। ठीक है, और बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो कोण 4 इस प्रकार से हो गया। ठीक है, तो कोण 4 आ जाएगा इधर बराबर में, और बटी में आ जाएगा 2। इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पर मिल गया हमें 2 कोण 4 इस प्रकार। 2 से 210 काट दिया तो हो गया 105। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब देखिए समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर, आगे भी सॉल्व करेंगे समीकरण सेकंड से करने पर। समीकरण सेकंड से करने पर कोण 5 ये आंसर। ठीक है, और कोण 6 ये हमारा समीकरण सेकंड ऐसा था। कोण 4, तो कोण 4 का मान आ गया हमारा 105, तो हमने 105 रख दिया कोण 4 की जगह, प्लस कोण 6 ऐसे ही रखा रहेगा, समीकरण सेकंड ऐसी था, और फिर बराबर में लिखा था 180 अंश। ठीक है, इसी प्रकार था हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे 6 निकल आया, अब 6 का मान निकाल लाए हम लोग, तो 6 कोण 6 आ गया इधर बराबर में 180 अंश बटे में आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर बड़ा में 180, इसको पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया 105, और इन दोनों को माइनस कर देंगे कोण 6 बराबर, इन दोनों को माइनस कर दिया तो कितना हो गया 75 अंश। तो आ गया ये हमारा कोण 6 का मान, और कोण 4 का मान तो ये आ गया। ठीक है, 105। अब हमें क्या करना था, देखिए कोण 1 के बराबर हो जाएगा, फिर क्या कोण 1 प्लस 4 बराबर बनना ये 180 अंश रेखा। चित्र में देखिए आप लोग कोण 1 प्लस, ठीक है, अब कोण 1 प्लस 4 का मान दिया था 105, ये दिया था ना 105 बराबर में 180 अंश, और देखिए यहाँ पर ऐसे किया बराबर में 180 अंश, यहाँ पर कोण 5 वो लिखेंगे कोण 4। ठीक है, 180 अंश यहाँ पर, तो इसको ये पक्षांतर हो गया तो कोण आ गया 4, और कोण 4 का मान क्या है, कोण 4 का मान हो गया कोण 1 ऐसे लिखा रहेगा बराबर में 180 अंश, और इसका कोण 4 का कितना आया था 105, फिर 180 अंश का माइनस कर दिया तो आ गया 1 का मान। ठीक है, तो 1 का निकल आया, 4 का निकल आया, और 6 का निकल आया कोण। ठीक है, तो अब देखिए वही हो जाएगा, कोण 1 के बराबर है 3, और 3 के बराबर है 75, तो वही हम लिख देते हैं, और कोण 2 का ऐसे लिखा रहेगा बराबर में 4। कोण 2 किसके बराबर है 4 की, तो 4 का मान हमने निकाला था 105, तो इसका भी 2 का भी हो जाएगा 105। अब कोण 6 का मान हमने निकाला था 75 निकाला था, तो इसके बराबर कोण 6 के बराबर हो गया 8। शीर्षामिक कोण बन रहा है ना, इसमें शीर्षामिक कोण की प्रमेय चल रही है हमारी 6 में, तो इसके बराबर ये हो गया, और फिर बराबर में 75 अंश। कोण 5 के बराबर है कोण 7 बराबर 105, तो ये हमारा आंसर हो गया या प्रूव्ड।
क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड। और शीर्षक कोण आपको मालूम रहेगा तो आप ये वाले सवाल आसानी से सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। चित्र में P समांतर Q और कोण 3 अनुपात कोण 8 बराबर 1:3। तो अब इसको समानुपात बनाएंगे, किसको? 1:3 को। तो कोण 1 से कोण 8 तक के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो एक कोण निकलता है तो एक के साथ तीनों कोण निकल जाते हैं। देखिए एक जैसे 1 के बराबर है 3 तो 3 के बराबर है 5, इस प्रकार से निकल आते हैं सारे। तो हल करेंगे। सबसे पहले समानुपात निकाल लेते हैं। कोण 3 कोण 8 ये हमें चित्र में दिया है अनुपात करके, और बराबर में दिया है 1:3। इसको समानुपात बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इन दोनों को प्लस कर दिया ना, तो ये हमारा ये हो गया समानुपात। ठीक है, अब समानुपात का योग किया ना प्लस करके, तो अब देखिए तो चलिए देखिए कोण 3 इसका निकालना है हमें। कोण 3 का बराबर कोण 1/4 इंटू 180 अंश। देखिए अब मैं चित्र में बताता हूँ आपको। 3 और 8, कोण 3 और कोण 8, इस प्रकार से देखिए जेड बन रहा है, तो हो गया शीर्षामिक कोण। देखिए बन रहा है इस प्रकार से। ठीक है, शीर्षामिक कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, और ये एक सीधी रेखा है तो 180 अंश का कोण हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके बने तो कोण 3 + 8 बराबर 180 अंश, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने वही लिख दिया, 3 की जगह 3 लिख दिया और 8 की जगह पर 1/4 लिख दिया। तो ये इसके तो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने कर लिया कोण 1/4। अब 4 से इसको काट देते हैं 180 अंश को, तो आ जाएगा 45 अंश। तो कोण 3 बराबर आ गया 45 अंश। 180 अंश लेंगे यहाँ 45 अंश। ठीक है, तो कोण 3 का आ गया। तो अब कोण 8 का निकाल लेते हैं बराबर 3/4। ठीक है, अब 3/4 हमने योग करने पर 4 आया था, उसके ऊपर की संख्या जो है दी होती है अनुपातों में, वो हम लिख लेते हैं। 180 के साथ करेंगे। यहाँ पर देखिए कोण लिख लिया हमने बराबर करके, कोण 8 बराबर और फिर 3/4, ये समानुपात का लिख लिया है 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 180 अंश। तो 4 से जो 45 फिर कट जाएगा, 3 का 45 से मल्टीप्लाई हुआ तो 135 आ गया, और यहाँ पर 1 था तो 45 का 45 आ गया। तो कोण 3 का मान आ गया 45, कोण 8 का मान आ गया 135 अंश। काफ़ी सिंपल है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। कोण 2 + कोण 3 बराबर 180 अंश। चित्र में देखिए 2 + 3 इन दोनों को प्लस करके बन रहा है 180 अंश की रेखा। क्योंकि हमें 2 का मान तो निकाल लिया है हमारा, ये सॉरी 3 का मान तो निकल गया है, अब हमें 2 का मान निकालना है। कोण 2 बराबर, और देखिए 3 का मान हमारा कितना आया था 45, तो हमने 45 लिख दिया बराबर में 180 अंश, और नीचे लिख देंगे 2 बराबर में 180 अंश। 45 से 75 होगा तो माइनस का हो गया 45, और कोण 2 बराबर आ गया 135। तो 2 का भी आ गया 135 अंश कोण 2 का। अब कोण किसका निकालना है हमें? अब हमें देखिए यहाँ पर 3 हमने जो कोण है उसके निकाल लिए हैं। तो अब देखिए बराबर करके लिख देंगे नीचे कि कोण 1 के बराबर है कोण 3, और 3 के बराबर है, 3 का मान हमारा कितना आया था 45। ठीक है, तो 1 का भी हो जाएगा 45। अब कोण 2 हमने जो निकाल लिया, कोण 2 135, और कोण 2 के बराबर क्या है कोण 4, तो हो गया 135। अब कोण 5 बराबर, 5 के बराबर क्या है कोण 7, वहीं पर आंसर कर देंगे। कोण 1 बराबर, कोण 1 के बराबर क्या है कोण 3 बराबर, कोण 3 के बराबर क्या है 5, और 5 के बराबर कोण 7, तो इसका मान निकला था 45। और कोण 2 के बराबर है कोण 4 के बराबर है कोण 6, और कोण 6 के बराबर है कोण 8, तो इसका हो गया 135 अंश। तो इस प्रकार से आंसर हो गया, प्रूफ कह सकते हो, प्रूफ। और क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर हम 4 करते हैं, और चित्र कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए मैंने बगल में बना लिया है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 4 चित्र में यदि कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश है,
ठीक है, और कोण 3 बराबर 110 तब दिखाइए कि M समांतर N और P समांतर Q। ठीक है कि नहीं समांतर, तो ये हमें बताना है। तो हल में लिख लेते हैं और जो सवाल में दिया वो लिख लेते हैं हल। ठीक है, अब जो सवाल में दिया वो लिखो कोण 2 बराबर, सॉरी यहाँ पर मैं कोण बना दिया, नहीं कोण 2 बराबर कोण 8 बराबर 70 अंश ये हमें सवाल में दिया है, और कोण 3 बराबर 110 अंश ये भी हमें दिया है। देखिए अब क्या करेंगे, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 के बराबर क्या है कोण 8। तो देखिए, तो जब 8 का 70 है तो 4 का भी हो जाएगा, कोण बराबर है कोण 6, कोण 6 किसके बराबर है 8 के, तो ये भी 70 हो जाएगा, 6 भी 70 हो जाएगा अंश। और कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर 180 अंश, कोण -4। ठीक है, इस प्रकार से कोण 3 बराबर कोण 7 तो है बराबर, और 180 अंश की रेखा देखिए कहाँ बन रही है 3 कोण 7। इन दोनों को प्लस करके इन दोनों का बराबर करके इन दोनों का बराबर करेंगे तो 180 की रेखा बन रही है, वो माइनस में आ जाएगा 4। तो अब क्या करेंगे, कोण 3 बराबर कोण 7 बराबर कुछ इस प्रकार से ही लिखा रहेगा, बराबर में 180 अंश, और कोण 4 हमने निकाल लिया है यहाँ पर देखिए 70 अंश, तो यहाँ पर कोण मान रख देते हैं 70 अंश बराबर में 110 अंश। तो इसका ये मान निकल आया। नीचे करते हैं, और कोण 2 बराबर प्लस करके कोण 2 प्लस कोण 3 इन दोनों का प्लस करके 70 अंश। ठीक है, कोण 2 का मान आ गया 70 अंश, और कोण 3 का मान है 110 अंश। इस 3 यहाँ पर देखिए प्लस करके बराबर है, हो गया 110 अंश, बराबर में फिर आ गया 180 अंश। तो ये इनका मान निकल आया, ये इनका मान निकल आया, और ये इनका मान निकल आया 110। इस प्रकार से अब हमें सिद्ध क्या करना है कि M समांतर N एक दूसरे के समांतर हैं कि नहीं, और फिर PQ समांतर एक दूसरे के समांतर। अब देखिए आप क्या करेंगे, कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, यानी कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर, इन दोनों को प्लस करके देखिए 70। ठीक है, और प्लस करके आ जाएगा, देखिए कोण 6 और 7 को प्लस करेंगे तो 6 का मान हमने निकाला 70, और 7 का मान भी आ जाए 110 हमने ये निकाला है। देखिए 7 का मान आ गया 70, 110 यहाँ पे 7 देखो ऊपर रहेगा कोण, और इन दोनों को प्लस किया ना 6 प्लस वो, देखिए 6 का देखिए ऊपर निकला हुआ है हमारा 70। ठीक है, ये निकला है हमारा 6 का, देखिए ये निकला, तो हो गया 70 बराबर करके। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमने निकाला 7, और 7 का हमने निकाली तो यहाँ पर 110, तो उसी प्रकार हमने कर रहे हैं 110। ठीक है, इन दोनों प्लस बराबर करके हो गया 180 अंश। तो इस प्रकार से हमारे मान निकल के आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। अब जो हमें समांतर करना था हम वही हम लिख लेते हैं, M समांतर N एक दूसरे के समांतर हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया, एक दूसरे के समांतर सॉल्व करना है आपको। यहाँ पर एक बार में सारी कोण लिख देता हूँ मैं, कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर कोण 7 प्लस कोण 6, और कोण 1 प्लस कोण 6 बराबर, अब देखिए 7 का मान हमने 110 और प्लस 70, 6 का आ गया था 70, ऊपर देखिए कोणों का हमने निकाला है, और फिर बराबर में 180। इस प्रकार से इसका निकल आया। और आगे देखिए कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 110 अंश, यानी देखिए 3 का हो गया 110, एक कोण 8 का हो गया 70 बराबर में, इन दोनों का प्लस करेंगे तो आ गया 180 अंश। ठीक है, और आप वो भी लिख दीजिए कि P, और यहाँ पर देखो P के कोणों का हमने मान, P समांतर Q के कोणों का मान निकाला हमने, और M को समांतर N के कोणों का मान निकाला है, तो आप P का भी लिख दीजिए, P समांतर Q भी एक दूसरे के प्रकार से। ठीक है, तो हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए मैं चित्र इस प्रकार से बना लिया हूँ। अब क्या करेंगे, जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है पढ़ता हूँ, चित्र में AD समांतर BC और AB समांतर CD, तो सिद्ध कीजिए कि कोण DAB बराबर कोण DCB। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या वो मैं लिख लेता हूँ, ये हमें सिद्ध करना है। अब मैं क्या करूँगा, जब AD समांतर BC, तो कोण जब AD समांतर BC, ठीक है, तो कोण ADC प्लस कोण DCB बराबर 180 अंश। देखिए इन दोनों को प्लस करके हो रहा है 180 अंश। ठीक है, तो 90 अंश का ये सॉरी यहाँ पर होगा 90 अंश का ये, 90 अंश का ये, तो हो गया 180 अंश, बराबर में करके लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, बने रहिए वीडियो साहब, इसको पक्षांतर करेंगे कोण ABC को, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण DC
बी बराबर 180 अंश और पक्षांतर किया तो माइनस हो जाएगा कोण ए बी सी, ये ठीक है इस प्रकार से। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से करने पर ऐसे करेंगे हम लोग कि तो जब अब दूसरा वाला करते हैं, जब ए बी समांतर डी सी हो तो देखिए यहाँ पर कोण ए डी सी प्लस कोण डी ए बी बराबर 180 अंश। चित्र में कुछ इस प्रकार से ए डी सी और मैंने क्या लिखा आगे डी ए बी तो 90 अंश का ये और 90 अंश का ये, तो ये हो गया प्लस होकर के हो गया 180 अंश। तो इसका भी पक्षांतर करेंगे, वो हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया था, ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो कोण डी ए बी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए डी सी, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर समीकरण फर्स्ट व तो हो जाएगा कोण डी ए बी बराबर कोण डी सी बी, ठीक है। और ये हमारा ही प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख दिए प्रूव्ड। तो इस प्रकार से हमने किया है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने चित्र इस तरीके से बना लिया है। तो चित्र में क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। चित्र में ए बी समांतर सी डी और ए बी और सी डी के मध्य एक बिंदु ई है। देखिए ये है मध्य ए बिंदु ई, ठीक है। ई है एक मध्य बिंदु स्थित है। तो दर्शाइए कि कोण ए बी कोण ई प्लस कोण बी ई डी प्लस कोण सी डी ई बराबर 360 अंश, ये हमें दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं पी क्यू समांतर ए जी, ये है खींची, ये हमने रेखा खींची पी क्यू, ठीक है, समांतर ए जी इसके समांतर है, ए जी के समांतर है पी जी। यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से और खींच देता हूँ रेखा, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसकी, यहाँ पर पी, ठीक है। तो ये ए के बराबर हो जाएगी पी क्यू समांतर ए जी, ये हमने खींची और ये हमने लिख दिया, ठीक है। तब क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे जी खींची, इसलिए यहाँ पर लिख दे इसलिए, ठीक है। यहाँ पर लिख नहीं पा रहा है ना, तो मैंने थोड़ा सा लिख दिया ऐसे ही। इसलिए ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर है किसके, सी डी के। तो कोण ए बी जी बराबर 180 अंश। ए बी जी एक रेखा है और रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। तो हमने लिख दिया कोण, अब लिखते हैं कोण ए बी ई प्लस करके लिख देंगे कोण जी बी ई बराबर 180 अंश। ये एक रेखा है और रेखा देखिए हमने ए बी ई प्लस करके लिख दिया जी बी ई या फिर जी बी ई, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो बराबर 180 अंश इस प्रकार से लिख दिया हमने। आप क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण फर्स्ट में कोण बी ई पी बराबर कोण जी बी ई, कोण ई डी भी एक 180 अंश की रेखा है, ठीक है। अब हम नीचे वाला कर रहे हैं, ये कोण ई डी तो कोण ई डी एफ होगा, सॉरी मैंने ई लिख दिया एफ, तो ये भी 180 अंश होगा। और जैसे हमने ऊपर का लिखा था ऐसे इसका भी लिख लेंगे, कोण सी डी ई प्लस करके लिख देंगे कोण ई डी एफ बराबर में 180 अंश। देखिए कोण सी डी ई और ई डी एफ इस प्रकार से बराबर में 180 अंश। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण ई डी एफ समांतर कोण पी ई डी के और कोण सी डी ई प्लस कोण पी ई डी बराबर 180 अंश, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख दिया और ये समीकरण
सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट और ये समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करने पर तो कोण ए बी ई, समीकरण हम फर्स्ट लिख लेते हैं, प्लस कोण बी ई पी प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण पी ई डी बराबर 180 अंश, प्लस करके हो जाएगा 180 अंश। तो वही हमारा हो जाएगा प्रूव्ड। देखिए मैं लिख रहा हूँ, कोण ए बी ई प्लस कोण सी डी ई प्लस कोण बी ई पी प्लस कोण पी ई डी बराबर में 360 अंश, ये हमने लिख दिया। ठीक है, प्लस प्लस करके और इन दोनों को भी प्लस कर दिया तो हो गया 360 अंश। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब वो वाले कोण लिख देते हैं जो हमें क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूव करना है। तो देखिए कोण ए बी ई 60 अंश, ये हमारा आंसर आ गया और प्रूव्ड भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का चित्र कुछ इस प्रकार से दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 87 और यहाँ पर लिख देता हूँ 93। ठीक है, अब ये हो गया हमारा चित्र पूरा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हूँ मैं। चित्र में कोण बी बराबर 93 है। देखिए बी बराबर कोण है 93 और सी कोण है कितना 87। तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ तथा बी सी समांतर डी ई, ये हमें समांतर सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कोण ए बी सी प्लस कोण डी ई। ठीक है, इस प्रकार से हमने कोण, देखिए कोण ए बी सी 93 प्लस करके कोण सी डी ई तो इसमें देखिए 83 भी आ रहा है और यहाँ पर आया 273 भी आ रहा है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे हम 360 अंश और फिर माइनस कर देंगे, फिर इस माइनस डी कोण डी का कर देंगे तो हमारा जो है कोण निकल आएगा क्या कि 273 को हम माइनस कर देंगे 87। ठीक है, ये हमारा कोण निकल आया। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 180। ठीक, तो अभी हमने इतना किया, अब आगे और करते हैं। तो देखो कोण बी सी डी प्लस करके कोण डी ई एफ। ठीक है, ये हमने लिख लिया। बी सी डी तो यहाँ में 93 87 ये कोण हमें मिल रहे हैं संख्या में बी सी डी में, और यहाँ में 273 भी है। तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे 273 और फिर माइनस कर देंगे 267 का। देखिए सबसे पहले तो हम 87 लिख लेते हैं, कोण जो हमें दिया है सी का 87 लिखते हैं। बी सी डी हमें कोण है ना, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। वही कंडीशन है जो यहाँ पर की थी हमने, 360 हो गया था, 87 प्लस करके क्या रहा था 273 को प्लस किया था हमने, आ गया था 360 और फिर माइनस कर दिया था। ठीक है, तो वैसे ही हम कर देंगे माइनस, लेकिन हम इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 87। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 87 प्लस करके। अब आया डी ई एफ। देखिए हम डी ई एफ, तब देखिए ये संख्या मिल रही, ये संख्या मिल रही, तब हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए माइनस कर देंगे, इसका माइनस कर देंगे 360 में से ये वाली संख्या का, तो हमारा कोण मिल जाएगा, कोण की संख्या मिल जाएगी हमें 93। ठीक है, इन दोनों का प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 180 अंश। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो अभी हमारा पूरा प्रूव्ड नहीं हुआ, अभी प्रूव्ड केवल हमारा ये होगा ए बी समांतर सी डी समांतर ई पी, ये हमारा हो गया प्रूव्ड।
कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी डी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कर देंगे, ए बी सी की जगह आप लग देंगे 93 जो हमने मान निकाला था। ए बी सी चित्र में देखिए ए बी सी, तो बी का देखिए 93 है, प्लस करके लिख देंगे बी सी डी। तो इसका हमने मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 93 को प्लस करेंगे क्योंकि बी का मान 93 है, प्लस 87 को प्लस करेंगे क्योंकि बी सी डी लिखा ना हमने, तो सी का भी मान जोड़ेगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद डी का भी मान जोड़ेगा, वह है उसका 2 कितना है 273। ये तो हम माइनस करेंगे, इन दोनों का प्लस कर दिया हमने एक बार में, 360 हो गई। अब देखिए इसका माइनस कर देंगे 207 इसका, तो यहाँ पर संख्या मिल गई हमें, कोण की संख्या जो मिल गई हमें, प्लस करके कोण बी सी डी हो जाएगा 87 बराबर, इन दोनों को प्लस कर दिया तो हो गया 180 अंश। ठीक है, तो ये हमारा कोण सी डी ई प्लस कोण डी ई एफ बराबर 360 अंश माइनस 273 प्लस करके लग देंगे 360 माइनस 267। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिख लिया। आ जाएगा बराबर करके 87 प्लस 93। ठीक है, ये प्लस का साइन है ना यहाँ पर, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 180 अंश। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, अतः करके लिख दीजिए अंतर डी ई, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।